मेरे साथ साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। के बारे में आज अखिल विश्व गायत्री परिवार मऊ द्वारा जनपद में एक बहुत बड़ा 108 कुंडली यज्ञ का आयोजन है, जिसमें हमारे गायत्री परिवार के तमाम देख रहे हैं सब लोग, हमारे सम्मानित जो गायत्री परिवार से जुड़े हमारे प्रतिनिधि हैं, सब लोग मौजूद हैं। हमारे पिताजी शुरू से गायत्री परिवार के यहाँ पे संस्थापक ट्रस्टी रहे हैं और बचपन से हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए और उनसे ही द्वारा उसी मार्गदर्शन में हम लोग बड़े हुए और शांति कुंज हरिद्वार से गुरुजी और माताजी का आशीर्वाद मिला और हम लोग जीवन में जो कुछ सीखे उसी परिवार सीखे। तो पहली बार पहले भी यज्ञ हुआ है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में विश्व सनातन धर्म को, विश्व संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले शांति कुंज संस्कृत वहाँ विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर श्री चिन्मया पांडे जी का आगमन हो रहा है। ये मऊ में पहली बार आगमन हो रहा है और जो पूरी दुनिया में वो सनातन धर्म को और हिंदू विश्व को एक विश्व गुरु बनाने में जो उनका योगदान है, वो हर जगह इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मऊ का हम लोग का एक सौभाग्य है कि मऊ में पहली बार उनका आगमन हो रहा है। उसकी हम पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार जो अपना है वो पूरी तैयारी में है। उसके लिए हम लोग 9, 10, 11, 12 4 दिन का आयोजन है और हमारे जो डॉक्टर चिन्मया पांडे जी हैं वो 9 तारीख का उनका आगमन होगा। और उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, वो एक ऐसी हस्ती है, खुद जो डॉक्टर हैं, इंग्लैंड में रह के उन्होंने अपनी डॉक्टरी की भी पढ़ाई की है। उसके बाद अपनी भारतीय संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग गायत्री परिवार को, हम लोग 18 से 20 करोड़ अभी पूरी दुनिया में गायत्री परिवार मौजूद है, उसमें ये कार्य कर रहे हैं। तो उस दिन आप जानते हैं कि जैसे कि साइंस को भी मंत्रों से जो जितने आजकल डॉक्टर हैं या तमाम रिसर्च हुआ है, शांति कुंज हरिद्वार में भी अप्पू जी, गुरु जी, श्री राम शर्मा आचार्य माता जी और डॉक्टर प्रणव पांडे जी जो खुद MD मेडिसिन थे, उन्होंने देखा कि जितना मंत्रोच्चारण होता है उससे बड़ी शक्ति मिलती है और जीवन में तमाम बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो उसी तरह गायत्री परिवार का अपना होता है कि मंत्र से आपके जीवन में शुद्धि लाए, संस्कार डाले, वातावरण को शुद्ध किया जाए। ये सारी गायत्री परिवार की एक बहुत बड़ी देन होती है। जबकि आजकल तमाम जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उसको उतनी अच्छी तरह संस्कार की जहाँ तक बात है तो गायत्री परिवार का कोई जवाब नहीं है। तो हम लोग खुद उसी परिवार से पले बढ़े हैं, तो आज हम लोग को एक मौका मिला है सेवा करने का, हम लोग उसको कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 9 तारीख को डॉक्टर चिन्मया पांडे आ जाएंगे और माननीय दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री जी का भी आगमन होगा। हमारे AK शर्मा सर जो हमारे मऊ के रहने वाले हैं और यहाँ के विकास पुरुष और हमारे ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री हैं, उनका भी आगमन 10 तारीख को होगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने हामी भरी है। तो तमाम लोगों को, यहाँ के लोगों को अपने संस्कृत से जोड़ना, अपने संस्कार से जोड़ना और गायत्री महायज्ञ में आप लोग से सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक पूरे शहरवासियों और गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया से तमाम लोग आ रहे हैं, बनारस से, दूर दूर से, लखनऊ से डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी साहब, उनकी पूरी टीम कल आई थी, उन्होंने आके हम लोग को बहुत आशीर्वाद दिया और उनकी भी पूरी टीम लखनऊ से भी आएगी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म, सनातन धर्म में हम लोग जो भी कर सकते हैं, कैसे संस्कार डाले जाएँ, कैसे हम लोग आगे बढ़ें, गायत्री परिवार से अच्छा कोई इसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक आपकी संस्था होगी। तो इस गायत्री परिवार में आप लोग, हम लोग यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और 9, 10 एक ऐसा आयोजन है कि आप सब लोग आके 5 आहुति गायत्री मंत्र द्वारा दें। इसमें कोई शुल्क नहीं है, वहाँ पे कोई आने का वो नहीं है। हर व्यक्ति, हर समाज का, हर व्यक्ति, हर वर्ग का आ सकता है। तो आप आइए और आप वो देखेंगे, जब आप मंत्रोच्चारण के साथ आप जब आहुति देंगे तो आपके शरीर में एक संस्कार के साथ साथ एक अलग ऊर्जा का योगदान होगा और इसमें आप खुद अभिभूत होंगे कि अब गायत्री परिवार में इतनी महाशक्ति। और डॉक्टर चिन्मया पांडे जी को सुनिए, 9 तारीख को शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक उनका उद्बोधन भी होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि आप अगर यूट्यूब पे उनको देखेंगे, सुनेंगे तो देखेंगे कि ज्ञान की एक डॉक्टर होने के साथ साथ अपने सनातन धर्म के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। उसको कैसे विश्व गुरु बनाना है, विश्व सनातन धर्म को कैसे आपको, दुनिया को, हिंदू धर्म को जागृत करना है, इसमें उनका योगदान है। तो मैं आप सबसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब 9 तारीख को उनका आगमन होगा और 10, 11, 12 को हवन और तमाम तरह के संस्कारों का
आयोजन ये किया किस जाता जगह कार्यक्रम का आयोजन किया है। गया? ये जीवन राम छात्रावास में, जो अपने मऊ आप देखे होंगे जहाँ DCS के उसके जीवन राम छात्रावास का जो मैदान है उसमें उसका आयोजन किया जा रहा है। और उसमें 108 कुंडली यज्ञ होगा। आप लोग सब लोग अपना आएँ, लेकिन इसका ध्यान रखें कि भारतीय वेशभूषा में आना है। जैसे गायत्री परिवार को आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने एक गायत्री वस्त्र धारण किया हुआ है, गुरुजी लोग हमारे धारण किए हैं। पीला वस्त्र आपको, इसका जो भारतीय सनातन धर्म में कुर्ता धोती और पीला वस्त्र आप पहन के आएँ। और आपको वहाँ पे हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगर वहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ से ले भी सकता है। कि हम लोग चाहते हैं कि वो अपने संस्कृति को, अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएं। समय कितने बजे? सुबह 9 बजे से कलश यात्रा शुरू होगी। दिन में जो कलश यात्रा 1 बजे से 1 बजे से कलश यात्रा 9 तारीख को 1 बजे से कलश यात्रा शुरू होगी, जो कि जाके वहाँ पे जीवन राम छात्रावास मैदान में खत्म होगी। वही यज्ञशाला से प्रारंभ होकर यज्ञशाला में उसको चली जाए। और शाम को 6 बजे से डॉक्टर चिन्मया पांडे जी का, नहीं, और पहले से ही 5 बजे से, हाँ 5 बजे से उनका कार्यक्रम। हाँ। तो सनातन धर्म के लिए गायत्री परिवार इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम एक मऊ जनपद में गायत्री परिवार का होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये देखिए, हम तो बहुत महत्वपूर्ण कि हम तो पूरी ज़िंदगी उसी से गायत्री परिवार में पले बड़े। हमारे पिताजी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, हम लोग को जाप कराते थे। हमने देखा कि उससे मुझे खुद शक्ति मिली है। तो मैं एक साक्षात उदाहरण हूँ जो एक अपनी धर्म को लेके संयोग के चल रहा हूँ। और पूरा परिवार, हमारे बड़े भाई जो ADM साहब हैं, छोटा भाई डॉक्टर सुजीत हैं, सब लोग, डॉक्टर अजीत हमारे भाई, तो ये सब लोग जब भी हम लोग पूजा पाठ होती तो एक गायत्री परिवार से होती। तो हम लोग खुद देखें कि गायत्री परिवार में जो संस्कार है, जो संस्कार डाला जाता है, वो संस्कार आपको, जैसे हम लोग का जन्मदिवस मनाया जाता है तो आपको एक चीज़, एक बुराई को छोड़ना, एक अच्छाई को पकड़ना, ये हम लोग खुद जिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप लोग भी उसका वर्णन करेंगे और जीवन जिएंगे तो आप सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने उस ज़िंदगी को जिया है। और यहाँ जो भी हमारे लोग, हमारे श्रेष्ठ पिताजी के साथ जो हमारे गुरुजन लोग बैठे हुए, सब लोग उस ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो आप सबका एक अनुभव है कि आप लोग वो ज़िंदगी को जी रहे हैं, और आप भी अगर ज़िंदगी को जिएंगे तो आपको सबका वो आनंद मिलेगा उसका। विराट गायत्री महायज्ञ ये बहुत ही एक अद्भुत कार्यक्रम है और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और ये लोगों का मानना है कि यज्ञ से एक पर्यावरण शुद्ध होता है, लेकिन यज्ञ से सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि एक वातावरण बनता है। यज्ञ ये 2 रूपों में काम करता है। पर्यावरण तो ठीक होता ही है, लेकिन इससे वातावरण बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि वातावरण को बनाने की ज़रूरत है। आज वातावरण खराब हो चला है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है राष्ट्र जागरण अभियान 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ। राष्ट्र जागरण से मतलब ये है कि आज जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, सनातन संस्कृति हमारा यही उसका सूत्र है, आत्मोत सर्वभूतेषु। आत्मोत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में हम एक जैसी आत्मा को देखें और वैसा आचरण करें। हम जय घोष करते हैं कि प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। किस तरह का सद्भाव हम चाहते हैं? हम हत्या करके, हम मांसाहार करते हैं और फिर हम जय घोष करें कि प्राणियों में सद्भाव हो, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। उसी संस्कृति की स्थापना के लिए सिर्फ हम यज्ञ करके, आहुति दे करके, स्वाहा करके, एक हवा करके ये माहौल ये नहीं बनाना। हम जो संस्कृति के जो सूत्र है उसको स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, मातृवत् परदारेषु, लोष्टवत् परद्रव्येषु, वसुधैव कुटुम्बकम्, ये हमारा उद्घोष है, हमारी संस्कृति का ये उद्घोष है। इसकी स्थापना के लिए गायत्री परिवार काम कर रहा है। और गायत्री परिवार इसके लिए सप्त आंदोलन, 7 आंदोलन है जो प्रमुख आंदोलन है इसके, जिस पर वो काम कर रहा है। साधना का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, स्वावलंबन का, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन। सबसे बड़ा आज अभिशाप है व्यसन मुक्ति का। आज जिस तरह से आप ढूंढें कि किसी परिवार में कोई व्यसन न करता हो, कोई तंबाकू न खाता हो, गुटखा न खाता हो, पान न खाता हो, इस तरह के परिवार ढूंढने पर बड़ी कठिनाई होगी। आपको इस तरह का परिवार नहीं मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी परिवार, ये समाज के लिए ये जो है सबसे बड़ी बात है। महाराज इस तरह से हम एक तरफ आप शाकाहार के बारे में बता रहे लोगों को, लेकिन मांसाहार को लोग परोस रहे हैं, उसको लाभकारी बता रहे हैं खाने की। उस विडंबना को कैसे दूर करेंगे? उसी के प्रति हमारा अभियान है, उसी के प्रति आंदोलन है। ऐसा नहीं है, हमारे एक से एक ऐसे ऋषि महर्षि रहे जो कि फल और शाक पर रह करके और कितने बलशाली थे, और शस्त्र अस्त्रों के साथ वो रहते थे। यज्ञ की कैसे रक्षा करते थे, यज्ञ की कैसे उन्होंने स्थापना की, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि ये मांसाहार में सब कुछ, शरीर का पोषक तत्व सब मांसाहार में जो है सुनिश्चित है, ऐसा नहीं। ये तो मात्र दिवा भ्रम है कि हम उस पर जा रहे हैं।
बहुत प्रकृति ने मनुष्य को जीने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे सब कुछ उनके समय समय पर हर ऋतुओं के अनुसार जो है फल हमको दिए हैं, हमको सब्जियां दी हैं, दूध है, दही है, घृत है, ये सब है। इसका जो है इसको आहार में लिया जाए और मानव जाति का ये आहार है। आहार भगवान ने 84 लाख योनिया में 84 लाख जीव जंतु है और सबका आहार भगवान ने निश्चित किया है। मनुष्य का भी आहार निश्चित है। जिस तरह से पशु पक्षियों जीव जंतुओं सबका आहार निश्चित है, उसी तरह से मनुष्य का भी आहार। यह तो एक मिथ्या भ्रांति है जो समाज में ये फैलती जा रही है। बिल्कुल ये इतने कोड बन करके ये बुराई है कि आज शुद्ध शाकाहारी परिवार हम ढूंढने लगे तो विडम्बना को मिलना मुश्किल है। व्यसन मुक्त परिवार हम ढूंढे तो मिलना मुश्किल है। तो इसलिए हमारा अभियान इस जगह के माध्यम से यह है व्यसन मुक्ति का। हमारे साथ आंदोलन है, ये जो हमारा कार्यक्रम है इस पर देखिए दिया गया है। हमारा उद्देश्य मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। गायत्री परिवार का उद्देश्य लक्ष्य है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण।